हाय गाइस, वेलकम बैक बॉस। रेबल स्टार ये नाम ना अपने आप में बॉक्स ऑफिस में सुनामी लाने के लिए काफी है भाई। कल की में इस बार क्या कुछ होके चुका है, उससे पहले सलार सब कुछ पता है आपको, तो सब चीजें पता हैं। लेकिन स्पिरिट को लेकर अभी से ऑडियंस में इतनी एक्साइटमेंट आखिर क्यों है, इसको लेकर के बात करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा ने यार कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है भाई साहब अब तो तबाही आके ही रहेगी। तो उस बारे में बात करेंगे, साथ साथ में द राजा साहब को लेकर ऑन ग्राउंड ऑडियंस क्या कह रही है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। देखो यार, कितनी बार ऐसा हो चुका है जब कल्कि के बारे में मैं आपसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर करती थी, समोसाज की रिपोर्ट शेयर करती थी कि समोसे कितने बुरी तरीके से प्रभास से, मतलब आप ये कह लो कि दुश्मनी है या फिर जलते हैं या फिर हेटर हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग। बट आई टोल्ड यू कि जब प्रभास की और फिल्में आएंगी ना आने वाले टाइम में, जो इतना सॉलिड वाला लाइनअप है भाई, फौजी खड़ी हुई है, वो भी रिलीज को मतलब उसके लिए भी काम वाम चल रहा है, सलार 2 का काम चल रहा है, कल्कि 2 के लिए प्लानिंग हो चुकी है, स्पिरिट पे काम चल रहा है, द राजा साहब का काम चल रहा है, प्रभास इज अ बिजी मैन। वहीं पर समोसे जो हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। उन्होंने पहले से ही एक सेट प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि प्रभास की फिल्में आने से पहले शुरू हो जाओ, नेगेटिविटी करनी शुरू हो जाओ। अब देखो बताती हूँ हुआ क्या। संदीप रेड्डी वांगा इज डूइंग द प्रमोशन ऑफ देवरा। देखो साउथ में ये चीजें हमने देखी हैं, जब सलार का प्रमोशन चल रहा था तो राजामौली ने इंटरव्यू लिया था प्रभास का और प्रशांत नील का, एंटायर टीम का, पृथ्वीराज सुकुमारन भी थे उसमें, और वो बहुत वायरल हो गया था, लोगों को बहुत पसंद आया था वो फॉर्मेट। वैसा ही फॉर्मेट अब फिर से हो रहा है जिसमें संदीप रेड्डी वांगा इज इंटरव्यूइंग और इज इन इंटरेक्शन विद द एंटायर टीम ऑफ देवरा, जूनियर एनटीआर, जानवी, सैफ अली खान, सब लोग हैं। तो जब बातचीत चल रही थी ना, होते होते बातचीत, इसको बोलते क्रॉस प्रमोशन। तो जब बातचीत चल रही थी देवरा की, वहीं साथ साथ में एनटीआर ने और भी कई लोगों ने बात छेड़ी स्पिरिट की। भाई यार देखो ना, स्पिरिट को लेकर के यहाँ पे बात ये करते हैं कि अभी तो फिल्म के ऊपर ना बहुत बारीकियां चल रही हैं, बारीकी से काम चल रहा है। संदीप रेड्डी वांगा लुक को लेकर के एक चीज फाइनलाइज कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि वो बेड लुक एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चल रहा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवरा के बारे में, लेकिन हाइप किसकी चल रही है? स्पिरिट की चल रही है भाई। हाइप किसकी चल रही है? मतलब प्रभास की फिल्म की चल रही है। तो मतलब ऑब्वियसली देवरा की भी हाइप है, 12 दिन बचे हैं अभी रिलीज को। लेकिन आप ये देखो कि इंटरव्यू में भी जूनियर एनटीआर ने पूछ लिया स्पिरिट के बारे में, और वहां पर संदीप रेड्डी वांगा भाई जब भी कुछ बोलते हैं स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। और आपको पता ही है कि इससे पहले एनिमल के केस में, जब एनिमल रिलीज हुई थी तो लोग कितना एंटी हो गए थे उस बंदे के, कितना नेगेटिव बोलते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने की जो है समोसे कोशिश कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा की कोई ना कोई बात निकाल करके ला रहे हैं कि भाई इस फिल्म में ऐसा हो सकता है। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी, ही हैजंट स्पिल्ड एनी बीन्स कि वो क्या करने वाले हैं स्पिरिट में। एक पुलिस ऑफिसर का रोल तो है, लेकिन उस रोल का क्या महत्व है, वो क्यों है पुलिस ऑफिसर, आखिर इतना नाराज, इतना गुस्सा, इतना एंग्री वो क्यों है वो कैरेक्टर। सो उसके ऊपर मतलब ये सब बातें जो हैं वो थोड़ी बहुत रिवील करने की कोशिश करते हैं सब लोग, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा इज टाइट लिप्ड अबाउट इट। ही हैजंट स्पोकन अबाउट इट एंड ही विल नॉट स्पीक अबाउट इट। लेट मी टेल यू, जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे, भाई वो नहीं बोलेंगे अभी कुछ भी। वो अभी केवल और केवल अपनी फिल्म को एक एक सीक्रेट की तरह रखे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स इतना बनता भी है भाई, फिल्म इतनी बड़ी है, उस फिल्म को लेकर इतना ऑडियंस में हाइप है, तो एक वो तो बना के रखना ही पड़ेगा। नाउ जब ये सब हुआ, वहीं दूसरी तरफ समोसास जो हैं उन्होंने कई सारी प्रभास की कोई ना कोई ऐसी बातें ला करके सामने रखी। कल्कि के केस में भी जो कलेक्शंस को लेकर एक नेगेटिव चीजें बोल रहे थे कि ये तो कलेक्शंस मैनिपुलेटेड है, प्रोजेक्टेड है, बहुत इन्फ्लेशन है, इतना इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है। अभी देखो जरा रुक जाओ जरा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो द राजा साहब आ रही है। द राजा साहब में देखना क्या ये लोग अगली मैस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हेटर्स जो हैं वो हेटर्स ही रहेंगे बेचारे, वो मांगते रहेंगे समोसे, उनको समोसे नहीं मिलने वाले हैं प्रभास की टीम से, इतना तो मैं आपको बता दूं। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट स्पिरिट, अगेंस्ट संदीप रेड्डी वांगा। बोला ये जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा जो है, और ये मैंने ब्लाइंड आर्टिकल में पढ़ा है, कहीं ये ब्लाइंड आर्टिकल में आया था, ब्लाइंड आर्टिकल्स भी समोसास के होते हैं, उन दो समोसों की बात नहीं करी, और भी कई समोसे हैं। तो उन्होंने ब्लाइंड आर्टिकल्स डाल डाल के ये बताना शुरू किया है कि संदीप रेड्डी वांगा इज अ टोटल मेल शॉविनिस्ट पर्सन हु इज अगेंस्ट फीमेल्स। उसको फीमेल्स से मतलब वो हमेशा जो अपना जो दिखाता है अपनी फिल्मों में वो ऐसा ही कुछ दिखाता है, और स्पिरिट में भी वो यही कुछ करने वाला है। यानी कि प्रभास का कैरेक्टर जो है वो विमेन को एक तरीके से बहुत ज्यादा इंसल्ट करेगा। अब देखो जैसे कि उनके कहने का मतलब जैसे कबीर सिंह में हुआ या जैसे एनिमल में हुआ। अब देखो यहाँ पे ना एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे फैंस हैं शायद जिनको लगा भी होगा, जो बहुत एनिमल के फैंस, संदीप रेड्डी वांगा के फैंस, जिनको लगा भी होगा थोड़ा बहुत कि हाँ यार ये तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया कि मतलब वो सिर्फ विमेन को सिर्फ अपने हिसाब से कभी शाउट करता है, कभी थोड़ा सा मिस ट्रीट कर देता है कैरेक्टर उनका। लेकिन मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ,
इट इज अ सब्जेक्टिव चॉइस. सिनेमा इज सो डायनामिक. सिनेमा इतने सारे चांसेस देता है बहुत सारे कैरेक्टर्स की रियलिटी शो करने में. अगर वो कैरेक्टर ही फ्लॉड है, अगर वो कैरेक्टर ही ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि संदीप रेड्डी वांगा ऐसा है, या संदीप रेड्डी वांगा पागल हो चुका है, या वो बंदे को फिल्म बनानी नहीं आती है, वो केवल बंदा सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर ही राइड करता है. मतलब यार कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है. स्पिरिट को लेकर नेगेटिविटी बहुत चल रही है. मैं आपको बताऊं, अंदर अंदर से बहुत नेगेटिविटी चल रही है. अभी जब फिल्म आएगी, बहुत सारे समोसियां भी हैं ऐसी जिन्होंने एनिमल के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन इसलिए करी थी क्योंकि नेगेटिव बोला था, नेगेटिव रिव्यू दिया था. सो ऐसे भी लोग हैं. अब ये ही लोग स्पिरिट के पीछे पड़ने वाले हैं, प्रभास के पीछे पड़ने वाले. अब तो दो ऐसे नाम आ चुके हैं. मतलब संदीप रेड्डी वांगा के भी बहुत सारे हेटर्स हैं, प्रभास के भी बहुत सारे हेटर्स हैं. तो सोचो कि हेटर्स की आर्मी खड़ी होने वाली है स्पिरिट के अगेंस्ट. बट सब कुछ अगर मैं साइड कर दूं, सारी बातें अगर मैं साइड कर दूं, भाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही आग आएगी, तबाही मचेगी. लिख करके रख लो. और बॉक्स ऑफिस से बड़ा वर्डिक्ट कुछ नहीं होता. ये जो पैसा है, पैसा जब अगर फिल्म कमाएगी, अगर उस फिल्म का ट्रेड अच्छा होगा ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. फिर जब वो फिल्में ओटीटी पे आती हैं, लोग बड़े मजे ले लेके देखते हैं. एनिमल भी कई लोगों ने इसीलिए देखी ओटीटी पे, पहले नहीं देखी थी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिव्यू. लेट मी टेल यू, इतने मिसलीडिंग होते हैं कि आपको ये बता देंगे कि बहुत ही मतलब ऐसी चीजें दिखाई गई हैं ये वो. यार ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे अभी मैंने आपको सेक्टर 36 का रिव्यू दिया था, जिसमें विक्रांत मासी का कैरेक्टर एक ब्रूटल मतलब पीडोफाइल है जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है उनकी डेड बॉडीज के साथ. इसका मतलब ये कि विक्रांत मासी सच में ऐसा होगा? ये तो वही बात हो गई. और वही बात क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रभास लॉटरी स्टार है. अब फिर से लॉटरी स्टार वाली बात निकल के आ रही है. प्रभास लॉटरी स्टार है, स्पिरिट जो है वो लॉटरी में चल जाएगी, वो केवल तुक्के में चल जाएगी. संदीप रेड्डी वांगा बहुत सारा एक्शन डाल देगा उसमें बहुत सारी गाली गलौच कर देगा, बहुत सारा मेल शॉविनिस्ट बना दिखा देगा, जिसको जाकर पेट्रियार्क लोग देख लेंगे और एंजॉय करेंगे. आर यू इवन सीरियस? एनिमल, बहुत से ऐसे लोग भी मैं आपको बता दूं जिन्होंने फिल्म को एक पीयर प्रेशर में आके नेगेटिव बोला कि ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन फिल्म उनको एक्चुअली बहुत अच्छी लगी. और ये मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में बता रही हूँ. मतलब तब ये लगा अरे इतना है इतना, बट बाद में सोचा नहीं यार ठीक ही थी, पिक्चर तो अच्छी थी. मैं यहाँ पे किसी भी फिल्म को डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट नाउ द वॉर इज ऑन. नाउ देयर इज प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा हेटर्स वर्सेस द फिल्म स्पिरिट एंड ऑफ कोर्स द फैन बेस. ये होने वाला है. और अभी जब ये नॉर्थ में रिलीज होगी, भाई बॉक्स ऑफिस के तो पर खच्चे उड़ा के रख देगी ये फिल्म. ये सोच भी नहीं सकते आप ये कितने बड़े नंबर्स कर सकती है. और वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं दराजा साहब की, तो भाई देखो दराजा साहब तो अप्रैल में स्लेटेड ही है, तो अप्रैल में आएगी ही आएगी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू क्लैश विद सिकंदर, लेकिन अप्रैल के मंथ में आ रही है, वो 10th या 11th ऑफ अप्रैल को आ रही है. तो मुझे लगता है कि यार मतलब प्रभास इज सीरियस अबाउट हिज लाइनअप. और अब यहाँ पर खूब नेगेटिविटी होने वाली है. मैं आपको बताऊँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम फ्लाइज. अभी सितंबर में बैठे हैं ना हम, सितंबर से अप्रैल कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. और तब देखना कितनी गंदगी मचाएंगे ये लोग हेटर्स. सो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है हेटर्स को और समोसाज को, दैट गेट रेडी विद योर नेगेटिव हेट्रेड आर्मी. जो हेटर्स की आर्मी है उसको तैयार करो. दूसरी तरफ जो प्रभास का फैन बेस है ना, और स्पिरिट का फैन बेस, संदीप रेड्डी वांगा का फैन बेस, तो तुम सबको पानी पिला के रख देगा. मैं अभी भी सोचती हूँ इस बात को कि कल्कि को लेकर ऐसी बातें क्यों बोली गई. भाई कल्कि तो मैंने ओटीटी पे 3-4 बार देख लिया यार, और मतलब उसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा उस फिल्म में कि जिसके खिलाफ इतनी बातें, ये तो फिल्म इतनी घटिया है, ये तो प्रभास ने ऐसा कर दिया. प्रभास को वो जोकर बोलने वाला जोकर आज के टाइम में कहाँ है, वो उसको कौन पूछता है. ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी करते हैं और नेगेटिव आर्टिकल्स करवाते हैं. ठीक है, तो किसी भी बात को लेकर आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों को लेकर व्हाट आर योर थॉट्स, कि मतलब ये सब चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट फॉर स्टॉर फाइन शेयर.